भारतीय लोकतंत्र के सबसे महान पर्व 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज माता श्री रुक्मणी के मायके भगवान श्री कृष्ण जी की ससुराल कस्बा आहार तहसील अनुपशहर जिला बुलंदशहर में CSC बाल विद्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करके उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें इनाम दिया गया। और उसी के बीच आज हम आपके साथ एक ऐसी खास मुलाकात करते हैं भारतीय किसान यूनियन सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खुर्शीद आलम आहारवी और CSC बाल विद्यालय की प्रधानाध्यापक शबाना खातून के साथ। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खुर्शीद आलम आहारवी और CSC बाल विद्यालय आहार बांगड़ तहसील अनुपशहर की प्रधानाध्यापक, आइए मिलते हैं इनकी खास रिपोर्ट के साथ। हमारे देश में 138 करोड़ लोगों के बीच में एक महान पर्व मनाने का 74 सालों से जश्न आज़ादी हर साल मनाया जाता है। 1857 से पड़ी लोकतंत्र की बुनियाद 1947 तक का सफ़र शहीद दिवस के रूप में अभी हमने मनाया। वो बलिदानी, वो शहीद जिनकी शहादत से आज ये दिन हमें मैसर हुआ, हम उन तमाम बलिदानियों को, शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं कि देश की आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई। इसके बाद हमारे महान विद्वानों ने, देशभक्तों ने, देश प्रेमियों ने संविधान की रचना को 36 या 37 माह के दरमियान पूरे आज़ाद देश को लोकतांत्रिक देश में तब्दील किया। हम उन महान तमाम देश प्रेमियों को, देश के नेतागणों को, विद्वानों को आज इस शुभ अवसर पर उन परम श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा पेश किए गए उस संविधान जो देश के नाम समर्पित किया, हम उनकी भी, उन महान आत्माओं को सत सत नमन करते हैं। ये देश के व्यक्तियों के लिए, देश के लिए एक इतिहास जिस पर 1950 के बाद जो हमने अभी एक मतदाता दिवस मनाया, उसका जन्म भी संविधान की कोख से हुआ। इस संवैधानिक देश में प्रत्येक भारतीय महान नागरिक को महान देश की विरासत प्राप्त है। आज इस 74वीं गणतंत्र दिवस की पावन बेला के शुभ अवसर पर मुझे अपने इस देवभूमि में स्थापित CSC बाल विद्यालय में ये त्यौहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्यालय का, विद्यार्थियों का एवं अपने समस्त क्षेत्रगणों का इस शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े पॉलिटेक्निकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बड़े बड़े महान विद्यालय बड़े बच्चों को बड़ी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन CSC बाल विद्यालय सबसे पहले तो हम विभाग का, जिन्होंने इस संस्था को अनुमति दी, उस सरकार को जिसने इस संस्था को अनुमति दी,
हम इस क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद करेंगे, मुबारकबाद देंगे, क्योंकि इस देवभूमि के क्षेत्र को कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज से वंचित रखा गया। इस वर्ष एक नई ऊर्जा मिली कि इस बचपन को संवारने के लिए एक शिक्षा का प्रारंभ करने का अवसर प्रदान हुआ। तो आज ध्वजारोहण के बाद अपने समस्त देशवासियों के इस भविष्य को, जो हमारा कल है, अगर बचपन से ही उसको देश और संविधान व शिक्षा से अगर बचपन से जोड़ दिया जाएगा तो फिर उनकी मानसिकता में कहीं जहर नहीं आ सकता। शिक्षा में और संविधान में सबकी बराबर प्रयास और हिस्सेदारी है। देश, संविधान और शिक्षा हमारे लिए एक ऐसा महान आत्माओं का, बलिदानियों का, महापुरुषों का आशीर्वाद है कि आज उनके आशीर्वाद में ये शिक्षा इन बच्चों तक पहुंचाने का कार्य मिला। तो मैं अपने तमाम इस संस्था के प्रधानाचार्य श्रीमती शबाना खातून से अनुरोध चाहूँगा कि इस माँ गंगा की गोद में, नमामि गंगे के इस गांव में एक किसान सेवक के रूप में बड़ा अच्छा लगा कि आज बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हमारे बीच में हमारी संस्था की प्रधानाचार्य श्रीमती शबाना खातून हमारे बीच में है। इस वार्ता में हम उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ उनसे उम्मीद भी चाहते हैं कि सस्ती, अच्छी व राष्ट्रीय प्रेरणा की शिक्षा बच्चों को जरूर दी जाए। किसी प्रकार का भेदभाव, बहुत सूक्ष्म खर्चे में बहुत अच्छी शिक्षा वो शायद इस कस्बे के बच्चों को देंगी, ऐसी मुझे उनसे आशा है। और मैं बच्चों को इस संस्था के टीचरों व प्रबंधक महोदय एवं प्रिंसिपल साहब को आशीर्वाद के रूप में इस 74वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के बचपन को संवारने में और बचपन को, माँ और बचपन को कितना निकट से देखा जाता है, कितना प्रेम से देखा जाता है, उनमें कैसे भाव पैदा किए जाते हैं, ये एक बुनियादी शिक्षा का आरंभ है। तो हमारे बीच में हमारी प्रधानाचार्य उपस्थित हैं। चाहेंगे कि वो देश को और देश के इस बच्चों को, इस शिक्षा को, संस्था को और इस पवित्र देवभूमि को क्या संदेश देना चाहेंगी, वो हमें बताएं। मैं CSC बाल विद्यालय की प्रधानाध्यापक शबाना खातून। मेरा मकसद है गांव के छोटे बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें सुरक्षित रखना। क्यों गांव के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाहर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक होता है, बच्चों की जान के लिए खतरा हो जाता है। इसलिए मैंने कस्बा आहर में एक छोटा सा गांव के बीचों बीच CSC बाल विद्यालय छोटे बच्चों के लिए खोला है। और मेरा मकसद है इन बच्चों को पढ़ाकर अच्छे से शिक्षित करना। और मेरे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग सभी चीज़ की पढ़ाई की जाती है। और मैं बच्चों को ड्राइंग प्रैक्टिस और गेम प्रतियोगिता भी कराती हूँ।
आज हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर बच्चों को राष्ट्रीय गीत और नृत्य गायन और चुटकुले और कहानी आदि सीख भी सिखाई गई थी। बच्चों ने ये सब कुछ प्रस्तुत किया हमारे सामने और हमारे जो बाहर के अतिथिगण आए थे उनके सामने। अब मेरा कहने का मकसद है कि मैं इन छोटे बच्चों को सही से शिक्षा दे सकूं और इनका जीवन और राष्ट्रीय हित में, संविधान हित में जो शिक्षा का संदेश हमारी प्रिंसिपल साहब ने दिया, पूरे देश के बच्चों के संदर्भ में जो इन्होंने उनमें जो निरक्षता थी, एक अशिक्षितता थी या एक शिक्षा से दूर रहने का माहौल था, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का जो विश्वास दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। आशा करते हैं कि ये संस्था हमेशा फलती फूलती रहे, ताकि देश के इस मासूम बचपन को, अगर कल का नागरिक आज का बचपन, और ये शुरू से ही उनके अंदर से द्वेष भाव, नफरत और ये देश में जो हिंसा, उग्रवाद, आतंकवाद, फिसाद सब खत्म हो जाएगा अगर बचपन को ढंग से संवारा जाएगा। तो आज हम इस वार्ता में आज एक CSC शिक्षा विद्यालय में उपस्थित होकर मैं भारतीय किसान यूनियन एस की तरफ से समस्त देश को एक पैगाम देना चाहूँगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने संविधान से प्रेम करे, अपने देश से प्रेम करे और किसी को गरीबी का ताना ना दे, किसी को मजदूर का ताना ना दे, क्योंकि इस व्यवस्था में हम सब जिम्मेदार हैं। आज गरीब की, किसान की, मजदूर की संख्या देश की कुल आबादी का 85% हिस्सा बन चुकी है। तो इतनी बड़ी संख्या वाले समाज पर कृपया राजनीति, कृपया हमारे देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं सभी प्रशासनिक व्यवस्था इस बात पर, उनके आर्थिक हालात पर अगर जरा सा विश्वास करेंगे या उस पर तरस खाएंगे, तो फिर अगर ये गरीब संभरेगा, मजदूर संभरेगा, किसान संभरेगा, तो फिर इन मासूम बचपन को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसान, मजदूर हो, गरीब हो, फिर आसानी से पढ़ा सकता है। आज भूख और प्यास और महंगाई में आज इन गरीब और मजदूरों को और किसानों को इस छोटे बचपन को पढ़ाने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त हमारी ड्रेस, किताबें, लेकिन फिर भी आर्थिक हालात में गरीब कहलाया है, आर्थिक हालात में मजदूर कहलाया है और आर्थिक संकट के सामने पूरा भारत का किसान खड़ा है। तो भारतीय किसान यूनियन एस संविधान में विश्वास रखती है, चाहती है कि अगर सरकार किसान, मजदूर और गरीब को अपना परिवार समझे तो सबसे पहले माँ और बाप के लिए सबसे पहला कानून बनाए कि उनकी आर्थिक हालत पर सरकार राजपाट बजट में हिस्सेदारी नियुक्त करेगी। ऐसी में भारत से, भारत की जनता से अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।